Hey guys, welcome to our channel and my course of Vedic Mathematics. It is presented by me, Shubham Shrivastava, corporate trainer with Sagar Group of Institutions, Bhopal, an educator at An Academy and a certified Vedic Mathematics trainer. Today we are going to discuss the squares of 11, 111, 101, 101, 101. इस टाइप की जो एक सीरीज होती है, इस टाइप के नंबर्स का आप स्क्वायर करना ही कैसे करोगे कि आपको इतना ज्यादा एफर्ट इनमें नहीं मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने नंबर लिखा है, तो पहले उन नंबर्स का आपको स्क्वायर बता रहा हूँ जिनके सारे के सारे डिजिट्स वन है। लाइक सामने लिखा है 111, फिर लिखा है आपका 1111। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि जितनी बार आपके सामने वन लिखा होता है, आपको वन से लेके उतनी बार उसको लिख देना होता है उस नंबर को। जैसे मान लो आपका 3 बार वन लिखा है तो आप इसको 1 2 3 लिख दोगे। 4 बार वन लिखा है तो आप इसको 1 2 3 4 लिख दोगे, 1 से लेके 4 तक। ठीक है। एक और तरीका कि वन जितनी बार आता है, वो मतलब जितनी बार आएगा, जिस वन को आप जितनी बार कंसीडर करोगे उसकी जगह उतना डिजिट लिख दोगे। जैसे जैसे इसको मैंने लिखा 111, तो लेफ्ट से मैंने स्टार्ट करा, तो फर्स्ट टाइम अगर वन आया तो मैं इसको वन लिखूंगा। सेकेंड टाइम अगर वन आया तो मैं इसको टू लिख दूंगा। थर्ड टाइम जब वन आएगा तो मैं इसको थ्री लिख दूंगा। जैसे ही आपके सारे वन कंसिडर हो जाए, आप वन से लेके मैक्सिमम उस नंबर तक पहुंच चुके हो। जैसे यहाँ 3 बार वन लिखा था, तो आप 1 2 3 3 मैक्सिमम तक पहुंच गए हो, तो इस 3 को छोड़ दो, बाकी जो नंबर है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यही आपका आंसर है, 1 2 3 2 1। ये इसका आंसर है। सिमिलरली 1111 का जब हम बात करेंगे, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा तो वन लिखूंगा, सेकंड वाले वन को मैं टू लिखूंगा, थर्ड वाले वन को मैं थ्री लिखूंगा, और फोर्थ वाले वन को मैं फोर लिखूंगा। जब चार बार मेरे सामने वन लिखा था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैक्सिमम जो वैल्यू आई वो फोर आई, इसको इधर ही छोड़ दो। इसके अलावा जो भी नंबर है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो 1 2 3 4 3 2 1। अब आपको सोचने वाली बात है, ये मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर में ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये फेसबुक पे वीडियो वायरल हुई थी कि भाई वो एक बच्चे से, इंडियन ओरिजिन का था वो बच्चा भी, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये एक नंबर उन्होंने दिया था और उन्होंने बोला था कि बताओ किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलेगा। तो आप अब वैदिक मैथ सीख चुके हो, आप समझदार हो, तो आप मुझे बताओ, जब 4 बार वन था तो अपना मैक्सिमम डिजिट 4 गया था, 3 बार वन था तो अपना मैक्सिमम डिजिट 3 गया था, तो यहाँ मैक्सिमम डिजिट कितना जा रहा है, 9। तो आप क्या करोगे कि इसका आंसर क्या होगा, 111 इसका स्क्वायर जब अपन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर है। और ये जो ट्रिक हम लोग ने सीखी है, ये अगर वन जो है वो 9 टाइम्स लिखा है तब तक काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं 101 स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो सिमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे सिमेट्रिक क्वेश्चन कौन से होते हैं, दो वन के बीच में इक्वल नंबर ऑफ जीरोस हो। जैसे 1001001 को आप इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 101001 को नहीं कर सकते हो। यहाँ दो वन के बीच में एक जीरो है और यहाँ दो वन के बीच में दो जीरो है। इस चीज को समझो, जो सिमेट्रिक आपके सामने नंबर्स हैं आप उनको यहाँ पे इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। चलो तो अब आपके सामने 101 है। अब आपने इसको 101 लिखा। अब वो तरीका कि पहली बार आया तो वन लिखो, दूसरी बार वन आया तो टू लिखो, ये क्यों सिखाया था, यहाँ काम आएगा। देखो पहली बार आपके सामने वन आ रहा है, आप इसको वन लिखो, फिर जीरो आ रहा है तो जीरो को जीरो ही लिखोगे, और आप सेकेंड टाइम वन आ रहा है तो इसको टू लिखोगे। जब सारे के सारे नंबर कंसिडर हो गए तो टू जो मैक्सिमम डिजिट पे आप पहुंचे, इसको फिक्स कर दो, इसके अलावा जो भी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10201। सिमिलरली 1001 का जब आप करोगे, तो फर्स्ट टाइम वन आया तो इसको वन लिखो, फिर जीरो है तो जीरो लिखो, फिर जीरो है तो जीरो लिखो, फिर वन सेकेंड टाइम आया तो इसको टू लिखो। जब टू तक आप पहुंच गए, मैक्सिमम आपने डिजिट कंसीडर कर लिए, टू को फिक्स कर दो, इसके अलावा जो नंबर है आप उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1002001। क्लियर है इतनी सी चीज। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल अगर ऐसे ही आपसे डिस्कस कर लूं, यहाँ पे रुको एक मिनट। अब यहाँ मान लो मैं आपको ये चीज बोलूं कि आपको निकालना है 10100101, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो ऐसे कहने को बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट टाइम वन आया आप वन लिखो, उसके बाद जीरो है तो जीरो लिखो, फिर सेकंड टाइम वन को टू लिखो, फिर जीरो है जीरो लिखो, फिर थर्ड टाइम वन को थ्री लिखो, फिर जीरो है जीरो लिखो, फिर फोर्थ टाइम वन को फोर लिखो। अब फोर खत्म हो गया तो यहाँ फोर पे छोड़ दो, बाकी नंबर को उल्टा लिख दो, जैसे 03 02 01। अब देखो ये इतना बड़ा जो आंसर है, यही आपका आंसर है। और देखो आपने कितनी चुटकी बजाते हुए, आप चाहो तो मन में इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है।
ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से वैदिक मैथ्स को जो है वो सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like my video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Okay, thank you so much.